आज एक और टॉपिक हमें स्टार्ट करते क्लास 9 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास। हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और पिछले लेक्चर्स के अंदर छोटा सा और शॉर्ट में हमने प्लांट टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ जितने भी टाइप्स है, दो किस्म के जो टाइप्स है, इनको हम वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, इसको हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिटेल के अंदर पढ़ा है और यहाँ पे भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज है जिनके अंदर एबिलिटी हो डिवाइड होने की, तो उस टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वो सेल आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन के अंदर या डिवाइड होने का हिस्सा ले जिसके अंदर, तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक एपिकल मेरिस्टियम्स और दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स। ठीक है, अब देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये लोकेशंस की बुनियाद के ऊपर इनको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो इनका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो फर्स्ट टाइप है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ऐसे टिश्यूज है जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट द एपेक्स और टिप, किसी भी स्टीम या रूट के टिप के ऊपर, रूट या स्टीम, जैसे सपोज करते ये प्लांट है, प्लांट की ये स्टीम है, स्टीम के टिप के ऊपर या जो रूट के जो ये वाला हिस्सा टिप के ऊपर, इस टिप के ऊपर पाए जाते हैं और इस स्टीम और रूट की जो है इंक्रीजिंग लेंथ बाय द सेल डिवीजन, उसके जरिए उस प्लांट की लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जरिए। ठीक है, उसके बाद जैसे वो ग्रोथ जो लेंथ के अंदर, लंबाई के अंदर ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का टाइप है जिसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है आर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टीम्स। लेटरल साइड जैसे ये और ये इस जगह पे लेटरल साइड्स के ऊपर, ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट की वो लंबाई के अंदर प्लांट की इंक्रीज कर रहा है, ये चौड़ाई के अंदर प्लांट को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम इसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे विड्थ के अंदर प्लांट इंक्रीज होता है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होता है। उसके बाद एक था टिश्यूज का, प्लांट टिश्यूज का मेरिस्टेमेटिक टाइप था, दूसरा परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट एक ऐसा टाइप ऑफ टिश्यूज है जिसके अंदर के टिश्यूज है आर ओरिजिनेटेड, कहां से बन रहे, फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये चीज याद रखनी है कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो कन्वर्ट होते हैं जिसके अंदर परमानेंट टिश्यूज के अंदर, वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्यों कन्वर्ट होते हैं, ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, विड्थ के अंदर इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस डिपॉजिट होते हैं, इसलिए वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, डू नॉट हैव अ एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे हैव अ इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, उस इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होने के बाद ये हार्ड बन जाता है। ठीक है, बिटवीन द सेल एंड क्लासिफाई, हमने इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन और पोजीशंस की बुनियाद के ऊपर हमने इसको विरासत करते हैं, इसको परमानेंट टिश्यूज को। अब देखो दो किस्म है परमानेंट टिश्यूज के। एक हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि वो सेल परमानेंट जो एक ही सेल के बने हुए हैं
कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल के अगर बने हुए हैं तो उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। वो सेल जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं तो उसको हम परमानेंट सॉरी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर। अब आते हैं सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज है। सिंपल जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज है उसके कुछ टाइप पढ़ते हैं। जैसे एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है और ये याद रखना हमेशा प्लांट के कवर के ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि आउटसाइड जैसे हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास स्किन है तो ये एक किस्म के स्किन के जैसे सेल होते हैं। इसी तरह एपी मींस अबव, डर्मल मींस लेयर होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किन, डर्मल मींस स्किन। ठीक है, इट इज अ बैरियर, एक किस्म का बैरियर का काम करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज। एक किस्म के लेयर है, बीच में लेयर है इंटरनल टिश्यूज की और प्लस में एनवायरनमेंट के बीच में जो एक बैरियर है उस बैरियर को हम एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, इन रूट दे आर पॉसिबल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ज्यादातर ये जो अगर रूट्स के अंदर पाए गए तो ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करते हैं। अगर ये लीव और स्टीम के अंदर मिलते हैं तो ये ज्यादातर एक कोटिंग है जिसको हम काइटिन कहते हैं, जिसको हम क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्किन होती है और प्लांट बॉडी की अगर बात की जाए तो वो क्या करती है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर वाटर को बचाती है लॉस होने से। तो ये क्यूटिकल का इतना बड़ा काम है। देखो, ठीक है, ये एपिडर्मल टिश्यूज, कौन सा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज का। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज की अगर बात की जाए तो फंक्शंस की बात की जाए तो वो ज्यादातर रूट हेयर या स्टोमेटा के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राउंड टिश्यूज की अगर बात करें, ग्राउंड टिश्यूज वो टिश्यूज है, ये भी एक किस्म के सिंपल टिश्यूज है जो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल या जो मोस्ट अबंडेंट प्लांट सेल जो होते हैं ना वो पेरेन्काइमा सेल होते हैं, जो ग्राउंड टिश्यूज को हम कहते हैं। ज्यादातर शेप की अगर बात की जाए तो स्फेरिकल होते हैं या फ्लैट, पॉइंटेड या इन कॉन्टैक्ट। अब इन सेलों का काम क्या है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसकी जो सेल वाल होती है, प्लांट की जो सेल वाल प्राइमरी थिन वाल होती है, थिन होती है और इसके पास वैक्यूल भी होता है। उस वैक्यूल या वो फूड स्टोरेज करने का काम भी करते हैं। जैसे प्लांट के लीफ के अंदर मेसोफिल सेल ज्यादातर होते हैं, वो हम कहेंगे सॉरी वो ज्यादातर क्या है मेसोफिल जो सेल है वो ग्राउंड टिश्यूज है, ग्राउंड टिश्यूज से बने हुए होते हैं। उनका काम क्या होता है, एक तो फोटोसिंथेटिक का काम करना और रेस्पिरेशन का काम करना, या हम कह सकते हैं प्लांट के अंदर जितनी भी प्रोटीन की जो मैन्युफैक्चर है वो ग्राउंड टिश्यूज कराते हैं। ये ज्यादातर आप लोगों को लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं। किसके अंदर, लीफ के अंदर। ये चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद आते हैं हम सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, अब देखो सपोर्टिंग टिश्यूज जैसे हमने पेरेन्काइमा पढ़ा, अब कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा ये एक किस्म के सपोर्टिंग टिश्यूज है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज एक किस्म के, देखो सपोर्टिंग टिश्यूज एक किस्म की प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं प्लांट को, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, और प्लांट को मजबूती भी देते हैं और प्लस में लचक भी देते हैं। ये इनका सपोर्टिंग टिश्यूज का काम। सपोर्टिंग टिश्यूज का फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो कोलेन्काइमा है। कोलेन्काइमा एक ऐसे सेल होते हैं जो ज्यादातर आप लोगों को कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, कॉर्टेक्स या बीनीथ द एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे या कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हमें पाए जाते हैं कोलेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद या हम कह सकते हैं जो ज्यादातर जो यंग प्लांट होते हैं उसके कॉर्टेक्स रीजन के अंदर पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं मिडरिप के अंदर पाए जा सकते हैं, जो मिडरिप लीफ के अंदर, जैसे सपोज करते हैं ये लीफ है तो ये लीफ की ये जो है ना ये मिडरिप है। ठीक है, और पिटियोल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, पिटियोल्स जो लीफ है उनके अंदर मेड अप ऑफ इनोक्यूलेटेड सेल, ऐसे लंबे लंबे सेल होते हैं।
ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, ज्यादातर थिक होती है और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका काम होता है सपोर्टिंग करना। जैसे ये चीज याद रखनी है, पेरेन्काइमा सेल के अंदर आप लोग इंट्रासेल्युलर स्पेस वगैरह नजर आता है, पर कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के अंदर थोड़ा सा इंट्रासेल्युलर स्पेस नजर आता है और स्केलेनकाइमा के अंदर बिल्कुल भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नजर नहीं आता, क्योंकि ये डेड सेल और नॉन लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, ये लिविंग सेल होते हैं, ये डेड सेल होते हैं, पेरेन्काइमा भी लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी। और कोलेनकाइमा का काम है प्लांट के अंदर सपोर्ट देना। ठीक है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद हम आते हैं स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा जो टिश्यूज है, ये एक कंपाउंड ऑफ रिजिड एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ये ज्यादातर रिजिड होते, सख्त होते, और इनकी जो सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। इनके पास, किसी के पास भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हार्ड बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से वो क्या हो जाती है, जो इनके सेल है वो डेड हो जाते हैं। डेड होने की वजह से सख्त हो जाते हैं, कि मैच्योर हो जाते हैं। और एंड डेड सेल आर हेल्पिंग स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग प्लांट के अंदर जो सपोर्टिंग का काम करते हैं वो ज्यादातर स्केलेनकाइमा और प्लस में कोलेनकाइमा करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा टाइप है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज का, जिसको हम कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। कंपाउंड टिश्यूज, जैसे हमने बोला सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज के अंदर फर्क क्या है। सिंपल टिश्यूज एक ही किस्म के या एक ही लेयर के सेल बने हुए हैं सॉरी, एक ही लेयर के टाइप के सेल बने हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल। और कंपाउंड की टिश्यूज के अंदर एक से ज्यादा किस्म के जब सेल बने होते हैं, उसके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहेंगे। जैसे प्लांट के अंदर अगर बात की जाए, तो ये प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, जैसे जाइलम है और फ्लोएम। ठीक है, ये हम इसको वेस्कुलर बंडल तौर भी कह सकते हैं, कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक किस्म के वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, अब अगर जाइलम की बात की जाए, जाइलम हम अपने जाइलम और फ्लोएम को वन बाय वन हम डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जाइलम क्या है। जाइलम देखो, प्लांट के अंदर इसका काम होता है, प्लांट के अंदर ज्यादातर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ये ओरिजिन इनकी रूट से होती है और प्लांट पूरे के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, एंड डिसॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर रूट से लेके पूरे प्लांट के अंदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट रूट की वाटर को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ द सेल आर थिक्ड एंड रिजिड। इनके जो सेल होते हैं थिक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और सपोर्टिंग का भी काम करते रहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब अगर जाइलम टिश्यूज की अगर बात की जाए, तो जो जाइलम टिश्यूज हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास वेसल्स होती है, दूसरे हमारे पास होते हैं ट्रेचिड्स। ठीक है, अब ये याद रखना, ट्रेचिड और वेसल्स के अंदर फर्क क्या है। देखो, जो वेसल्स जो होती है ना, वेसल्स ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और ट्रेचिड जो है ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं। ये सीड एंड नेक्ड सीड, ओपन सीड और नेक्ड, कवर्ड सीड और नेक्ड सीड, ये होता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओपन सीड या नेक्ड सीड होता है, इसके अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, ये इसकी जो थिक्ड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और इसकी अगर लंबा शेप की बात की जाए तो ऐसे लंबे होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, लॉन्ग ट्यूब्स होती है। ठीक है, और ये एक सिलेंड्रिकल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करके प्लांट को सपोर्टिंग भी करते हैं और प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, रूट से लेके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो कंपाउंड टिश्यूज का टाइप है,
जैसे जाइलम पढ़ा, अब है फ्लोएम, ठीक है। जैसे देखो जाइलम का काम है प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का जो काम है ना वो ऑर्गेनिक फूड्स जो होता है उसको प्लांट के अंदर सप्लाई करना, वो किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। ये प्लांट के लीव से स्टार्ट होती और प्लांट के पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो प्लांट के अंदर बनता है, प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है और सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। वो किसका काम है? जाइलम का काम है, और सॉरी फ्लोएम का काम है, ठीक है। अब अगर जाइलम की फ्लोएम की अगर बात की जाए तो फ्लोएम के दो टाइप है, एक सिविक ट्यूब सेल होते हैं और दूसरे कैंपेनियन सेल्स होते हैं। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, ये चीज याद रखनी है कि ये एक किस्म के लोग लंबे भी होते हैं, ठीक है, एंड इंड सेल वॉल आर पोरस होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। जैसे ये ना बराबर के अंदर कैंपेनियन सेल है, बराबर के अंदर जो छोटा सा सेल नजर आ रहा है ये कैंपेनियन सेल है, और इसके टिप के ऊपर छोटे से पोर्स नजर आ रहे हैं, इसको हम सिविक ट्यूब्स कहेंगे, ठीक है। सिविक ट्यूब दोनों साइड्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और अगर इसकी बात की जाए, ये किस्म के पैरामाइटस सेल होते हैं जो नेरो होते हैं, ऐसे नेरो होते हैं, इसकी शेप जो इसकी जो साइज है वो नेरो नहीं होती है, ये नेरो होते हैं, ठीक है। और एलेंगेटेड होते हैं, ऐसे लंबे होते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं, दोनों साइड पे पॉइंटेड भी होते हैं, ठीक है। क्लोजली एसोसिएट विद द ट्यूब, और ये ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये ट्यूब है इसके बराबर में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना कैंपेनियन सेल है, उसका काम होता है कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कराना या फूड को मैन्युफैक्चर करना, वो किसका काम होता है? कैंपेनियन सेल का काम होता है। और जो सिविक ट्यूब्स होती हैं वो ज्यादातर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, या ये फूड दूसरे मेसोफिल सेल से फूड लेके इसको देता है, और ये ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ट्रांसपोर्ट्स को क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और सक्रोज की फॉर्म में प्लांट के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9। अल्लाह हाफिज।